अब हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 4 हिंदी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, और ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यानन ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किनके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न विद्वान थे उन्होंने प्रारंभिक काल को भिन्न भिन्न नाम में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि किस विद्वान ने क्या नाम कहा था। तो जो डॉक्टर गियर्सन थे उन्होंने चारण काल कहा था इसे। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसे प्रारंभिक काल कहा था। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा था। और राहुल सांकृत्यानन जो थे उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था, जो कि अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं। साथ ही साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने बीजवपन काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था, तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसे चारण काल या सांधी काल कहा था। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किनके द्वारा दिया गया था। तो सिद्ध सामंत युग नाम जो है वो राहुल सांकृत्यानन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वही आंसर आएगा, इसका भी राहुल सांकृत्यानन ने कहा था। फिर है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था। ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यानन। आदिकालीन हिंदी साहित्य के को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का क्या नाम था। ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यानन। आदिकाल को बीजवपन काल का नाम किसने दिया था। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि बीजवपन काल किसने कहा था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है, आदिकाल को बीजवपन काल, तो ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया था, ये हमें बताना है। तो वीर काल जो कहा था वो थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया ये पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल नहीं है। ठीक है, आदिकाल का नाम नहीं है ये बताना है। जैसा कि हमने देखा बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने नाम दिया आदिकाल को विभिन्न प्रकार का, तो इसमें से कौन सा इसका नाम नहीं है हमको ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी गद्य काल है जो कि नहीं है, और बाकी अन्य जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो नाम दिया गया है विद्वानों के द्वारा, जैसे कि वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, ये सभी नाम दिए गए हैं। गद्य काल नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो आदिकाल का नाम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो आदिकाल को जो प्रारंभिक काल देने वाले थे वो उनका नाम है मिश्र बंधु। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधु के अलावा जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे उन्होंने भी आदिकाल को प्रारंभिक काल माना था। जैसा कि हमने शुरू में ही सबका नाम देखा, वहाँ पे हमने देखा था, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिश्र बंधु। फिर देखते हैं, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। तो अपभ्रंश का जो मीनिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको लोक प्रचलित विविध रूप, उसका जो अगर लोक प्रचलित विविध रूप हम बना देते हैं अपने मन से, थोड़ा एक अलग अर्थ वाला हिंदी रूप बना देते हैं, तो उसको हम अपभ्रंश कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। तो अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख है वो महाभाष्कर पतंजलि ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस साहित्यकार ने
अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है, हमको ये बताना है। तो बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए साहित्य हैं उनकी भाषा पाली प्राकृतिक भाषा है। अगर यहीं पे आपको बौद्ध धर्म की जगह अगर जैन धर्म का पूछा जाता तो जैन धर्म की जो भाषा होती है वो अर्धमागधी भाषा होती है। तो हुआ क्या कि जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पाली भाषा भी पहुँच गई थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। फिर देखते हैं निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं रचनाओं के नाम, तो इसमें हमको ये बताना है कि अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो अपभ्रंश प्रभावित है। फिर देखते हैं अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी, ढोला मारू रादुहा जो है वो 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है, जिसमें क्या हुआ था, मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं जो शताब्दी थी उसमें कुशल राय वाचक के कुछ चौपाई के साथ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया था। फिर देखते हैं सालीभद्र शूरी की रचना का क्या नाम है, उनके रचना का नाम हमको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालीभद्र शूरी की रचना है। इन्होंने और अगर इसके विशेषता की बात करें तो जो मुनि जिन विजय थे उन्होंने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा था। तो आपको याद रखना है ये नाम भरतेश्वर बाहुबली रास था, जिसको सालीभद्र शूरी ने लिखा था और इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा एक अच्छे कवि थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन थे, हमें ये बताना है। तो पंच पांडव चरित रास जो थी इसके रचयिता शालीभद्र शूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य और जो कि कवि भी थे वो इसके रचयिता थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।